ड्रामा सीरियल महशर की आने वाली एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाली है क्योंकि इसमें अब्दुर्रहमान अचानक फैसला कर लेता है कि वो हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा। तो अब वो आइमा के साथ क्या सलूक करने वाला है? क्या अब्दुर्रहमान और आइमा के दरमियान रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा या आइमा अब्दुर्रहमान को छोड़कर मानी को अपना हमसफर चुन लेगी? ये सब हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अब जैसे कि मानी ने अब्दुर्रहमान और आइमा को तफरीह के लिए एक बहुत बड़ा तहफ़ा दिया ताकि वो एक साथ वक्त गुजार सकें, लेकिन अब्दुर्रहमान इस तहफ़े को कबूल करने के बजाय लौटा देगा और वाज़ेह करेगा कि वो यहाँ सिर्फ चंद दिन के लिए है। इसके बाद वो बैरून मुल्क जाने का इरादा रखता है। ताहम जाने से पहले वो अपना सारा वक्त अपने वालदेन के साथ गुजारने का ख्वाहिशमंद है। उस दौरान फौजिया तजस्सुस से पूछेगी कि आइमा, तुमने हमें ये नहीं बताया कि अब्दुर्रहमान ने शादी के बाद तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया? तुम तो बहुत राजदार निकली। वहीं आइमा की दूसरी दोस्त भी उससे यही सवाल करेगी कि हमें भी ये राज खोलकर बताओ कि तुम्हें क्या तहफ़ा मिला। जहां ये सब सुनकर अब्दुर्रहमान के दिल में आइमा की कदर और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो उसके लिए इस हद तक पर्दा रखने लगी है। जैसे ही वो दोनों घर वापस आएंगे, अब्दुर्रहमान आइमा को देखकर दिल से खुश होगा और इससे कहेगा, आइमा, तुमने आज मेरा पर्दा रख लिया। मैंने तो तुम्हें कुछ भी मुंह दिखाई में नहीं दिया था, इसके बावजूद तुमने सबसे कहा कि मैंने तुम्हें बहुत कीमती तहफ़ा दिया है। इस पर आइमा जवाब देगी, तुम्हारी वजह से मुझे पता नहीं कब तक झूठ बोलना पड़ेगा। अब्दुर्रहमान फौरन कहेगा, झूठ मत बोलो, सच ही बताया करो सबको। अगर कुछ नहीं मिला था तो यही कहना चाहिए था। मैं नीचे नहीं आना चाहता था तो तुम्हें किसने कहा मेरे लिए झूठ बोलो? ये सुनकर आइमा जज्बाती अंदाज में कहेगी, मैं उस लिए झूठ बोलती हूँ ताकि तुम्हारा पर्दा उम्मी और अबू के सामने रह जाए। अगर इन्हें सच्चाई का पता चल जाता तो वो बहुत दुखी होते, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई एहसास ही नहीं है। यहाँ फिर अब्दुर्रहमान और आइमा के दरमियान शदीद झगड़ा हो जाएगा, जिसके बाद आइमा गुस्से में वापस अपने पुराने कमरे में चली जाएगी। आइमा को वहाँ बैठा देखकर उसकी माँ भी उसके पास आती हैं और हैरानी से पूछती हैं, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अपने कमरे में क्यों नहीं गई? आइमा धीमी आवाज में जवाब देती है, आमी, मैं तो अपने ही कमरे में हूँ। ये सुनकर उसकी माँ संजीदगी से कहती हैं, नहीं बेटा, ये तुम्हारा कमरा अब नहीं रहा। शादी के बाद लड़की का घर वही होता है जहाँ उसका शौहर हो। ये कमरा तुम्हारा माजी का हिस्सा है, अब तुम्हारा कमरा अब्दुर्रहमान के साथ है। आइमा ये सब सुनकर अंदर ही अंदर कढ़ती है, लेकिन अपनी माँ को हकीकत नहीं बताती कि उसकी और अब्दुर्रहमान की शदीद लड़ाई हो चुकी है। वो झूठ बोलकर कहती है, अम्मी, मैं बस अपने पुराने कमरे को मिस कर रही थी और कुछ चीज़ें लेने आई थी। ये सुनकर उसकी माँ कहती हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी चीज़ें अब्दुर्रहमान के कमरे में रखवा देती हूँ। उसके बाद वो आइमा की तमाम चीज़ें, हती कि उसके गोल्ड मेडल्स और ट्रॉफियाँ भी अब्दुर्रहमान के कमरे में भजवा देती हैं। ये मंजर देखकर फौजिया हसद से जल भन जाती है और सीधा अब्दुर्रहमान के पास जाकर कहती है, अब तो तुम्हारी कोई इज्जत ही बाकी नहीं रही। अब्दुर्रहमान, पता है आइमा ने किया क्या? उसने अपने सारे मेडल्स और ट्रॉफियां तुम्हारे कमरे में रख दी हैं और वहां तुम्हारा एक छोटा सा मेडल्स ऐसे लग रहा है जैसे रज़िया गुंडों में फंस गई हो। वैसे आइमा कितनी चालाक है, तुम्हें दबाने के लिए उसे रोज़ नए नए तरीक़े आते हैं। मैं तो देखकर हैरान रह गई। ये सब सुनते ही मुझे तो लगता है कि अब्दुर्रहमान गुस्से से लाल पीला हो जाएगा और सीधा आइमा के पास पहुंचेगा। जैसे ही वो अंदर आता है, गुस्से में आइमा के सारे मेडल्स और कप उठाकर ज़मीन पर फेंक देता है। ये देखकर आइमा शदीद नाराज़ हो जाती है और गुस्से में कहती है, ये क्या बदतमीज़ी है अब्दुर्रहमान, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब्दुर्रहमान तल्खी से जवाब देता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में अपनी चीज़ें लाकर रखने की? अब तुम मुझसे मेरा कमरा भी छीनना चाहती हो? आइमा गुस्से में मगर मजबूत लहजे में कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ मामा ने रखवाया है और तुम्हें ये बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि ये कमरा अब सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा भी है। अब्दुर्रहमान तल्खी से तंज करते हुए कहता है, हाँ, बस यही एक चीज़ थी जो मेरी अपनी थी और वो भी तुमने आधी ले ली। आइमा गहरी सांस लेते हुए जवाब देती है,
عبد الرحمن، اب میں بہت تھک چکی ہوں، ایک بات میری صاف سن لو، میں نے یہ رشتہ پورے دل سے نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن اگر تمہارا یہی رویہ رہا کہ میں تم سے سب کچھ چھین رہی ہوں تو ہم دونوں ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، اسی لیے میں اب واپس اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ جیسے ہی آئمہ غصے میں اپنا بیگ لے کر جانے لگتی ہے، عبد الرحمن تلخی بھرے لہجے میں کہتا ہے، تم بھی میری ایک بات کان کھول کر سن لو آئمہ، تمہیں کیا لگتا ہے صرف تم ہی اس رشتے کو نبھا رہی ہو؟ میں بھی اس رشتے کو نبھا رہا ہوں۔ اگر مجھے یہ رشتہ توڑنا ہوتا تو میں تم سے شادی ہی نہ کرتا، اور اگر میں چاہتا تو آج ہی یہ رشتہ ختم کر دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں امی اور ابو کی عزت کرتا ہوں۔ وہ مزید کہتا ہے، لیکن یاد رکھو میں جلد ہی باہر جا رہا ہوں، اس کے بعد یہ معاملہ تم اور امی ابو خود دیکھ لینا، کیونکہ میں اب واپس جلدی نہیں آؤں گا، اور جہاں تک تمہارے کمرے سے باہر جانے کی بات ہے تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم یہاں رہ سکتی ہو کیونکہ اب تو صرف 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ ایسا لگتا ہے کہ عبد الرحمن نے دل میں فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ امی ابو سے اجازت لے کر اپنا سامان پیک کرے گا اور اپنی اگلی پڑھائی کے لیے بیرون ملک روانہ ہو جائے گا، جہاں سب کو تو یہی لگ رہا ہے کہ عبد الرحمن 1 سال کے بعد واپس آ جائے گا، لیکن حقیقت میں عبد الرحمن کا ارادہ کچھ اور ہے۔ وہ نہ صرف آئمہ کو چھوڑ کر بلکہ اس سے دور بھاگ کر جانا چاہتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عبد الرحمن صرف 1 سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، اور اس کا واپس آنا تقریباً ناممکن لگ رہا ہے۔ عبد الرحمن کے نہ آنے کی وجہ سے آئمہ کے والدین کو یہ احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے جلد بازی میں عبد الرحمن سے آئمہ کی شادی کروا کر ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ صورتحال ان کے لیے نہایت تکلیف دہ ہوگی اور خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث بھی بنے گی۔ کہانی کا رخ ایسے موڑ کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے جہاں عبد الرحمن اور آئمہ کا رشتہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ڈرامے کے آخر میں یہ ممکن ہے کہ آئمہ کی شادی مانی کے ساتھ ہو جائے، جو شاید اس کے لیے ایک بہتر ساتھی ثابت ہو۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔